पर यहाँ पे हम ये बात बोलेंगे, अगर आपके पास एनडी की अपॉर्चुनिटी है तो आपको पहले उसी पे अपना दम लगाना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप सर्व करते हो, चाहे किसी भी कैपेसिटी में करते हो, तो आप हमेशा ऑनरेबली होंगे, रिस्पेक्टेबली होंगे, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि इट इज़ जस्ट नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। नहीं सर, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि एनडीए और सीडीएस से जो भी बच्चा जाता है, ठीक है, सैलरी दोनों की इक्विवेलेंट होती है, ऐसा मैंने नहीं सुना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, और फिर इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी ऑप्शन है। अच्छा, पहले के ज़माने में सीडीएस की एक और ख़ास बात होती थी, जो अब एडवांटेज नहीं रहा, लड़कियों को एंट्री होती है। हाँ, उनके लिए तो सीडीएस ही होता था बस एक बार। थैंक्स टू एनडीए कि उन्होंने भी लड़कियों को एंटर किया। An Academy. Let's crack it. विशाल सर, हाँ जी सर। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं सर, बताइए। एक है ना, किताब पढ़ते पढ़ते अचानक ना मेरे मन में एक बड़ा सवाल आया, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी सवाल होता है। अच्छा, एनडीए या सीडीएस क्या बेटर है? अब वैसे तो इस सवाल का जवाब मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बताओ। सर दोनों एंट्री अच्छी हैं, बट सीडीएस। सर ऐसा क्यों, आपका झुकाव सीडीएस की तरफ ज्यादा क्यों है? सर एक्चुअली रीजन क्या है कि मैंने सीडीएस के एसएस भी ज्यादा दी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई अपना 1.5 साल की ट्रेनिंग करो, ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है सर, अगर आपको 12th के बाद एनडीए से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि 12th के बाद ही आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है। बट एक वो पर्सनली वाली बात है कि आई लाइक सीडीएस मोर, एंड आई एम श्योर कि यू लाइक एनडीए। सर, आई डू हैव अ लिटिल इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स एनडीए, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं कहूँगा कि एनडीए से जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और ट्रेन होते हैं, तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है और वो जल्दी ऑफिसर बनते हैं, तो वो सीनियरिटी जो होती है उनके अंदर आ जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा सर। अगर हम बात करें, जैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विच एंट्री इज बेस्ट, एनडीए और सीडीएस, दोनों एंट्री अच्छी हैं। पर यहाँ पे हम ये बात बोलेंगे, अगर आपके पास एनडीए की अपॉर्चुनिटी है तो आपको पहले उसी पे अपना दम लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ तो यू हैव आल्सो ऑप्शन, यू हैव आल्सो एन ऑप्शन फॉर सीडीएस, तो आप उसके लिए ट्राई करिए। पर ये कि अगर हमारे को 10+2 के बाद इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो 10+2 के बाद ही हमारा करियर सिक्योर कर देगी, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था ना सर उस एंट्री को मिस करने का। प्लस जब आप नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी खड़गवासला में 3 साल ट्रेनिंग करते हो, जेएनयू से आपको डिग्री मिलती है, तो वो 3 साल के अंदर बहुत कुछ हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है सर। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो आर्म फोर्स में जाना चाहता है, तो उसे 11 से ही अपना पूरा माइंडसेट पहले एनडीए के लिए बनाना चाहिए। हाँ, कल को अगर एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अपनी साथ साथ प्रिपरेशन सीडीएस के लिए भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आपने एनडीए की तैयारी कर ली है तो जनरल स्टडीज तो आपका मोस्टली कवर्ड है ना, तो सीडीएस निकालने में भी आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लाइफ मन है कि अपना ही कुछ कोर्स करने का, जैसे अगर आप एनडीए जाते हो तो बीए बीएससी शैसी कोर्स होते हैं वहां पे, जितना मैंने सुना है, मेरे जो स्टूडेंट्स गए हैं। अब आपका अगर मन है कि आप बीटेक करना चाहते हो या कोई और अलग सा कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो आप इन कोर्सेज को करने के बाद आप सीडीएस के लिए जा सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या सजेस्ट करोगे? वैसे तो एनडीए की एंट्री सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन होती, किसी भी स्ट्रीम की हो, लेकिन आपको लगता है कि पीसीएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज होता है? सर मैं पर्सनली बोलूंगा ये चीज, और बहुत फेयर बोलूंगा सर, अगर आपको एनडीए में जाना है ना तो आपको बिल्कुल भी आर्ट्स एंड कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 99% चांस है या 90% चांस है कि दिक्कत आएगी आपको क्लियर करने में। मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं कर सकते, पर 90% चांस आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्यों सर? एनडीए में 50 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं 11th बेस, कैसे कर लेगा कॉमर्स आर्ट्स वाला बच्चा? फिर सर बच्चे कॉमर्स हिंदी ले लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, मैथ्स भी नहीं करते, बिना मैथ्स के एनडीए के क्वालिफाई करना इट्स इम्पॉसिबल सर, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को एनडीए में जाना है तो पीसीएम शुड बी मस्ट, और प्रेपरेशन में भी काफी हेल्प हो जाती है बिल्कुल फिजिक्स, सर, केमिस्ट्री बिल्कुल से और मैथ्स से। बिल्कुल सर, ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, एंड जितना मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ देखता हूँ तो फ्यूचर सर टेक्नोलॉजी एंड साइंस का ही है, तो ये है सर। बाकी हाँ, अगर आपका एनडीए में नहीं होता तो आपको ये स्पिरिट नहीं तोड़नी है, आपके पास सीडीएस भी एक बहुत अच्छी एंट्री है, ठीक है, जिसकी आप तैयारी करके बहुत ही कम समय के अंदर सेना के अंदर एक ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, सीडीएस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती, जो मैं एनडीए के थोड़ा ऊपर रखता हूँ या अलग रखता हूँ एनडीए से, और वो बात है शॉर्ट सर्विस कमीशन। बहुत बढ़िया चीज है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स की सर्विस आप कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। सर एक्चुअली वो होता है 10 ईयर से, आप एक्सटेंड 4 साल कर सकते हो। टोटल
मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन होता 10 साल का है, बट आप 4 साल एक्सटेंड करो 14 हो जाता आई है। थिंक ये तो बहुत बढ़िया होता होगा सर। जनरली 14 साल की मिलिट्री सर्विस में अगर मान लीजिए आर्मी में कोई ज्वाइन करता है तो आई थिंक वो मेजर की पोजीशन तक तो पहुंच जाएगा, हाँ सर, मेजर तो पहुंच जाएगा बिल्कुल। मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच जाएगा। अब वो जब रिटायर होगा तो रैंक तो रिटायर नहीं होती, Obviously, वो हमेशा तो वो रहेगी। रैंक उसके साथ हमेशा रहेगी। तो आप सिविलियन वर्ल्ड में मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल के नाम से एड्रेस किए जाओगे उस रैंक से। बिल्कुल सर। एंड देन ये भी बात मैंने सुनी है और काफ़ी हद तक सही भी, आपसे भी कंफर्म करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वॉर के सिनारियो में या फिर इस तरह के बैटल के सिनारियोज में लीडरशिप करी हुई होती है, तो एमएनसीज के अंदर उनकी लीडरशिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बिल्कुल सर। और इसीलिए उनको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। सर, इन लोगों ने एज अ कमीशन ऑफिसर आर्म फोर्स में इतना साल सर्व कर दिया, कौन नहीं चाहेगा कि एक ऐसा पर्सन हमारी कंपनी में आके किसी बड़ी पोजीशन को संभाले। फिर दूसरी बात ये है कि सर एक बहुत अच्छी बात क्या है, एनडीए और सीडीएस दोनों एंट्रियां बहुत अच्छी हैं। डिपेंड करता है आपकी चॉइस कैसे। अगर आपको 12th के बाद ही आर्म फोर्स में घुस जाना, अपने आपको स्टेबल कर लेना पहले, एनडीए इज बेस्ट। और सीडीएस में आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई अगर आपका परमानेंट कमीशन लेने का मन नहीं है, आपको 20-25 साल फौज में नौकरी नहीं करनी, आप 10 साल की सर्विस करिए, उसके बाद आके जो आपके मन में है, कोई नया आपके खुद के कुछ प्लान्स होंगे, आपके खुद के कुछ लाइक ड्रीम्स होंगे कि मुझे ये करना है 10 साल बाद, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है वगैरह, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप एनडीए में जाओगे तो 20 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते, 20 साल की मिनिमम सर्विस करनी पड़ती है ना सर, क्योंकि वरना आपको फौज जो है पेंशन वगैरह भी नहीं देती। तो हर एंट्री के सर, अगर मैं बात करूं एनडीए और सीडीएस, दोनों बहुत अच्छी एंट्री हैं। दोनों एंट्री यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, दोनों के अपने फायदे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट होते हैं, हालांकि डाउट वियर्ड सा है, लेकिन फिर भी क्योंकि डाउट है तो डाउट है, बिल्कुल, कि ऐसा तो नहीं कि जो एनडीए के थ्रू ज्वाइन करते हैं आर्म्ड फोर्सेस उनकी सैलरी ज्यादा होती है? नहीं सर, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि एनडीए और सीडीएस से जो भी बच्चा जाता है, ठीक है, सैलरी दोनों की इक्विवेलेंट होती है, ऐसा मैंने नहीं सुना। हाँ, जो टेक्निकल एंट्री वाले होते हैं सर, उनको टेक्निकल अलाउंस थोड़ा ज्यादा मिलता होगा, बाकी एनडीए सीडीएस में ऐसा कुछ नहीं है जितना मैंने सुना है। मतलब कि एक चीज अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि आर्म्ड फोर्सेस का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, लेकिन फिर उसके बाद सिविलियन वर्ल्ड के अंदर भी अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखना चाहता है या कोई नए प्रोफेशन को शुरू करना चाहता है, तो सीडीएस की शॉर्ट सर्विस कमीशन उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर बहुत बड़ी, लेकिन सीडीएस इज नॉट ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, इट इज आल्सो फॉर परमानेंट कमीशन। आप आईएमए के लिए चल जाओ, बिल्कुल, तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं वहां पे। और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ऊंची रैंक्स तक जाना चाहता है कि मुझे तो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचना है, जनरल बनना है, वाइस एडमिरल बनना है, तो फिर एनडीए ज्यादा सर बेटर फिर तो चॉइस एनडीए ही होगा। है, ऑब्वियसली बात है। हमारे तीनों सेना के स्टाफ, जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं सारे वो सब एनडीए से ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है। एनडीए ही है, और ये शायद इसीलिए होता है क्योंकि ये एनडीए की बाद में जो ट्रेनिंग होती है आईएमए में, एएफए में या आईएनए में, और उसको पास करने के बाद 21 साल की उम्र में कमीशन मिल जाता है। सर ये होना भी चाहिए, बिकॉज एक बच्चा 3 साल अपने वहां स्पेंड करके आ रहा है, उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग वहां लग हुई है, तो ऑब्वियसली बात है वो डिजर्व भी करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कई स्टूडेंट्स के साथ में कि वो अवेयरनेस नहीं होती, उनको एनडीए के बारे में पता नहीं होता। अब होता है सर, मतलब अपने लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतने रिमोट एरियाज में रहते और या उनको इंटरनेट का भी इतना एक्सेस नहीं होता है कि वो जान पाए एनडीए के बारे में या उसकी प्रोसेस के बारे में। अगर एग्ज़ाम के बारे में जान भी ले तो शायद वो तैयारी उतनी अच्छे से नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए सीडीएस एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बिल्कुल सर, कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी ऑप्शन है। अच्छा, पहले के ज़माने में सीडीएस की एक और ख़ास बात होती थी जो अब एडवांटेज नहीं रहा, लड़कियों को एंट्री होती थी। हाँ उनके लिए तो सीडीएस ही होता था बस एकमात्र। थैंक्स टू एनडीए कि उन्होंने भी लड़कियों को एंटर किया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपॉर्चुनिटी अब लड़कियों को एनडीए में भी मिलने लग गई, वरना अगर यही अपन डिस्कशन 2.5 साल पहले कर रहे होते तो ये एडवांटेज लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएस को मिलता। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल सीडीएस हो या एनडीए हो, दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंस है। आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप सर्व करते हो, चाहे किसी भी कैपेसिटी में करते हो, तो आप हमेशा ऑनरेबल ही होंगे, रिस्पेक्टेबल ही होंगे, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि इट इज़ जस्ट नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। अगर आप एनडीए के थ्रू भी कमीशन होते हो, लेफ्टिनेंट बनते हो, तो आपको वही पर्क्स रहेंगे, वही सैलरी रहेगी, वही सारी सुविधाएं रहेगी और वही प्राइड रहेगी जो कि सीडीएस के बाद अगर आप एक लेफ्टिनेंट बन के हासिल करते हो। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात सिर्फ इतनी आती है कि आप अभी किसके लिए एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही मानूंगा मैं, बिल्कुल कि अगर आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो तो आपको जाना चाहिए एनडीए के लिए।
लेकिन अगर एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई है या आप अवेयर नहीं थे सही समय पे, बिल्कुल। तो फिर सीडीएस के मौके को छोड़ना नहीं है। सर मैं आज भी कई बच्चों से मिलता हूँ, कई सारे ऐसे बच्चों को एनडी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि अच्छा ऐसा भी एग्जाम होता है, और जब उम्र निकल जाए देन दे रियलाइज कि अच्छा। बिल्कुल। तो दोनों एंट्री बहुत अच्छी हैं गाइस। आपको हमने दोनों एंट्रीज के ऊपर डिस्कशन भी किया, आपको जिस एंट्री से जाना चाहिए, दोनों ही एंट्री अपने आप में अच्छी हैं। बस दोनों की सिचुएशंस अलग है। आपको 10+2 के बाद जाना है, आप अपना सपना लेके चलते हैं, जैसे सर ने बोला एडमिरल वगैरह बनने का, आपको चीफ ऑफ द आर्मी वगैरह बनना है, तो यू शुड गो फॉर एनडीए, राइट। 10+2 के बाद अगर आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, ठीक है, खड़क वासला में 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो एनडीए। आपका मन है हम कोई और अभी साइड बाय साइड कोर्स करना चाहते हैं, उसके बाद आर्मी ज्वाइन, तो सीडीएस इज आल्सो गुड। और फिर एक एग्जाम्पल भी ले लेते, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे एंड कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा सीडीएस की एंट्री की, सीडीएस एंट्री। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पीवीसी, दोनों ही पीवीसी। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे एनडीए की एंट्री के थ्रू गए थे, लेकिन उनके वैलर में, उनके प्राइड में कोई कमी है क्या? कहीं भी सर, एग्जैक्टली। तो बस यही कंक्लूजन है कि आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसकी तैयारी करो और दुरुस्त करो, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करो और देश की रक्षा करके देश की सेवा करो। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। An Academy. Let's crack it.